अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सेपरेबल स्पेसेस की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम स्पेस एल इन्फिनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रूव करेंगे कि ये स्पेस एक सेपरेबल स्पेस नहीं है। अरविंद क्रेसिक की टेक्स्ट बुक पर यह एग्जाम्पल 1.3-9 है, पेज नंबर 22। पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल पेपर्स में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। इस बार भी आ सकता है। द स्पेस एल इन्फिनिटी इज़ नॉट सेपरेबल। प्रूव करते हैं इसको। इसके प्रूफ का मैं आपको पहले एक रफ सा स्केच जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने अभी लिखना नहीं है, पहले इस थ्योरम के प्रूफ को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस y, जो कि जिसकी टर्म्स क्या हैं, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें ईटा जेस जो हैं, यानी कि इस सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरोज़ एंड वंस हैं, यानी कि ये ज़ीरोज़ एंड वंस का सीक्वेंस है। ठीक है। अब ये एल इन्फिनिटी से बिलोंग कर जाएगा। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक हो गया। और ऐसे सीक्वेंसेस हमें पता है एल इन्फिनिटी से बिलोंग करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एल इन्फिनिटी। अच्छा जी, तो ये कैसे बाउंडेड है? अगर आप कोई सा भी ईटा जे लेते हैं इन टर्म्स में से, कोई सा भी सीक्वेंस, कोई सी भी टर्म, उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी? या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है। तो यानी कि 1.1 से छोटी है या 2 से छोटी है फॉर एग्जांपल, और तमाम तर टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो इस 2 से छोटी ही रहेगी डेफिनेटली, या 0 होगी या 1 होगी। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर ऑल जे बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बल्कि जे इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीक्वेंस y है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसलिए y जो है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? एल इन्फिनिटी से बिलोंग करेगा। अब y के करस्पॉन्डिंग हम एक रियल नंबर डिफाइन करेंगे। y उसके ऊपर कैप लगाया हुआ, y कैप या y हैट। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सपोज करें क्या है, ईटा 1 ओवर 2 पावर 1 प्लस ईटा 2 डिवाइडेड विद 2 पावर 2 प्लस ईटा 3 डिवाइडेड विद 2 पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, तो अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है 0-1 क्लोज्ड इंटरवल से। ठीक हो गया। तो मिसाल के तौर पर अगर ईटा 1 फर्स्ट टर्म आप लेते हैं, तो ईटा 1 अगर आप 0 लेते हैं तो फिर ये जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की वो क्या आएगी? 0 आएगी। अगर 1 लेते हैं तो आंसर 0.5 आएगा। ठीक है जी। और इससे अगला आंसर जो है वो इससे भी छोटा आएगा, उससे अगला उससे भी ज़्यादा छोटा आएगा। तो ये जो आंसर है 1, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता इस समेशन का आंसर। तो इसलिए ये जो नंबर है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटरवल है अनकाउंटेबल है। सही है। और यहाँ से अगर आप कोई सा भी नंबर लेते हैं उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक हो गया। कोई ना कोई उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर बनेगी। आपको पता है कि नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है और वो किस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ से बिलोंग करने वाला हर एक नंबर चूँकि एक डेसिमल नंबर है तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। और यहाँ पर देखें, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो यहाँ से बिलोंग करने वाले, एल इन्फिनिटी से बिलोंग करने वाले किसी ना किसी सीक्वेंस के साथ करस्पॉन्डेड है। ठीक है। अब अगर यहाँ से आप y को चेंज करते हैं, कोई और दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ एंड वंस का, ज़ीरोज़ एंड वंस का कोई दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप y प्राइम ले लेते हैं, जिसकी टर्म्स क्या हैं, xi1, xi2 एंड अप टू सो ऑन। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, y बार हैश, y बार कैप। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? एप्सिलॉन xi1 डिवाइडेड विद 2 पावर 1 प्लस xi2 डिवाइडेड विद 2 पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है।
तो जब आपने एक डिफरेंट सीक्वेंस लिया ज़ीरोज़ एंड वंस का, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास नंबर आया उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो पहले वाली जो नंबर आया था वाई हैट, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो डिफरेंट वाई हैट्स हैव डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा जी, तो चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस इंटरवल से कोई सा भी पॉइंट लेते हैं उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। अब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी कोई ना कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, उसके जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वाली एक्सप्रेशन है उसके न्यूमरेटर्स में 1 या ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ज़ीरोज़ और वंस का सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, चूँकि ये सेट अनकाउंटेबल है तो हमारे पास ऐसे सीक्वेंसेस भी अनकाउंटेबली मैनी होंगे। क्लियर हो गया। होपफुली आपको इस सिंपल सी बात की समझ आ गई है। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह के अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंसेस हैं। अच्छा, वी हैव अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंसेस of zeros and ones। अब एक चीज़ ज़रा नोट करें, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इसके लिए फिर आपको एल इन्फिनिटी का मेट्रिक इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो d ऑफ y एंड दूसरा नंबर y प्राइम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज़ इक्वल टू द सुप्रीमम ओवर j एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y की टर्म्स ईटा j माइनस y प्राइम की टर्म्स एक्साई j सुप्रीम सॉरी आपको मैट्रिक ऑन एल इन्फिनिटी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया। j बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यह आंसर क्या आएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर ये जो टर्म्स हैं ये क्या बनेगी, 0 -1 1 - 0 1 - 1 0 - 0। देखिए 0 1s एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप निकालते हैं डिफरेंसेस की, ये डिफरेंसेस या तो 0 होंगे या -1 होंगे या 1 होंगे। ठीक हो गया। और जब आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो फिर आपके पास ज़ीरोज़ एंड वंस आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम डिफरेंसेस ज़ीरो सिर्फ उस सूरत में होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर आपके पास जो आंसर है इन डिफरेंसेस के वो 0 एंड 1 आएंगे। और जब आप इनका सुप्रीमम लेते हैं तो सुप्रीमम क्या आता है, 1 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंसेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड 1 है, यानी कि y वाले सीक्वेंसेस, ये अगर सीक्वेंसेस डिस्टिंक्ट हैं तो फिर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ये दे आर 1 डिस्टेंस अपार्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है। अच्छा जी, तो एक सीक्वेंस आप यहाँ ले लें, दूसरा सीक्वेंस जो कि उससे डिफरेंट है यहाँ पर लेंगे। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान हम सपोज़ कर सकते हैं कि ये बॉल्स के सेंटर है। ठीक है, और इन बॉल्स के जो रेडियस हैं वो कितने हैं, 1/2 हैं। नहीं 1/2 नहीं, 1/3 हैं। तो इनके रेडियस कितने हैं, 1/3। हर एक बॉल का रेडियस 1/3। 1/2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 1/2 लूँगा तो फिर जो है ना ये जो बॉल्स हैं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1/2 है, यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो 1/2 आता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं तो 1 आता है, क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस थे। अच्छा जी, तो अगर आप 1/2 साइज़ की बॉल्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर भी 1/2 साइज़ की बॉल ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, कॉमन पॉइंट आ जाता है इनके दरमियान, तो डिस्टिंक्ट नहीं रहती। तो डिस्टिंक्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 रेडियस की बॉल्स लेंगे। ठीक है जी, तो ये एक बॉल आ गई आपके पास, ये दूसरी बॉल आ गई,
या आप y ले लें, इस पॉइंट को y प्राइम ले लें. These two points are one distance apart and both of these ball have radius 1/3. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा था कि ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं ये इनफाइनाइटली अनकाउंटेबली मैनी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी है. ये पॉइंट आप नोट कर लें, इसी से थ्योरम प्रूव होगा. तो ये जो बॉल्स हैं ये बॉल्स इनफाइनाइटली मैनी एंड दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग डिसजॉइंट बॉल्स. अच्छा जी, अब आप क्या करें, फाइनल पॉइंट एक डेंस सेट ले लें. ठीक है, एक सेट ले लें, सेट एम, एक आर्बिट्ररी डेंस सेट इन एल इन्फिनिटी ले लें. यानी एम बार जो है, एम का क्लोजर वो एल इन्फिनिटी के इक्वल है. ठीक हो गया. यानी कि एल इन्फिनिटी का हर एक पॉइंट सेट एम के अंदर मौजूद है, या एल इन्फिनिटी का हर एक पॉइंट सेट एम का क्या है, कोई क्लोजर पॉइंट है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब इस केस में चूँकि आपको ये पता है कि एल इन्फिनिटी के ऐसे तमाम सीक्वेंसेस इन बॉल्स के सेंटर्स हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तमाम के तमाम तर पॉइंट्स जो वो कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, सेट एम से बिलोंग कर जाएंगे. क्योंकि हमें पता है कि एल इन्फिनिटी का हर एक पॉइंट जो है वो सेट एम में होगा, या सेट एम का कोई लिमिट पॉइंट होगा. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट एम से बिलोंग करेंगे, या सेट एम के लिमिट पॉइंट्स होंगे. और ये पॉइंट्स क्या हैं, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो सेट एम है ये एक अनकाउंटेबल सेट है. क्लियर हो गया. तो एम चूँकि हमने एक आर्बिट्रेरी सेट लिया था जो कि डेंस इन एल इन्फिनिटी था, और हमने देखा कि ये अनकाउंटेबल है. तो इसका मतलब हुआ कि एल इन्फिनिटी के पास कोई भी ऐसा डेंस सेट नहीं है जो कि एक काउंटेबल सेट हो. तो इसका मतलब हुआ कि एल इन्फिनिटी सेपरेबल स्पेस नहीं है. होपफुली आपको इस सारी डिस्कशन की अच्छी समझ आ गई. एक दफ़ा दोबारा से सारी डिस्कशन को देख लीजिएगा प्रूफ लिखने के बाद. प्रूफ अब मैं आपको जल्दी से लिखवा देता हूँ. वही होगा जो आपकी बुक पर लिखा है, तकरीबन ऐसा ही मैं सारे का सारा लिखवा देता हूँ. लेट y बी इक्वल टू ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 and up to so on be a sequence of zeros and ones. Be a sequence of zeros and ones. Then y belongs to L infinity. y कैसे L infinity से belong करता है कि मैं आपको बता चुका हूँ. With y we associate the real number. यूँ लिख लें, y hat belonging to the set of real numbers whose binary representation is y cap is equal to eta 1 by 2 power 1 plus eta 2 divided with 2 power 2 plus eta 3 divided with 2 power 3 plus up to so on. इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. सिंस नंबर 1, पहली बात ये कि 0 1 इज़, बल्कि नोट दैट लिख लें यहाँ पर, note that number 1 0 1 this interval is uncountable. Number 2 each y hat belonging to 0 to 1 has a binary representation
Number 3, different Y's have different binary representation. ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? Hence, इन तीनों चीज़ों से हमें ये पता चलता है there are uncountably many sequences of zeros and one. ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। Uncountably many sequences of zeros एंड वंस, यानी कि ऐसे ज़ीरोज़ एंड वंस का अगर आप ज़ीरोज़ एंड वंस के सीक्वेंसेस का सेट बनाते हैं तो वो सेट अनकाउंटेबल बनता है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोग जल्दी से लिख लें। मैं ऊपर वाला अब मिटाने लगा हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब जनाब हम क्या करेंगे, इससे आगे की डिस्कशन जो मैंने की थी वो लिखेंगे। द मेट्रिक ऑन L infinity shows that कि अगर हम इन सीक्वेंसेस में से डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस लेते हैं तो फिर वो दे विल बी 1 यूनिट अपार्ट। ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 होगा। shows that any two of them which are not equal, any two of these sequences लिख रहे हैं which are not equal are या must be of distance 1 apart, are of distance 1 apart। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी हुई है। इफ़ वी लेट, अब हम ये सपोज करेंगे कि ये जो सीक्वेंसेस हैं इनमें से हर एक जो डिस्टिंक्ट सीक्वेंस है वो एक ओपन बॉल जिसका रेडियस 1/3 है उसका सेंटर है। इफ़ वी लेट each of these sequences is, बल्कि बी लेट करें, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ अ स्मॉल बॉल, बी द सेंटर ऑफ अ स्मॉल बॉल से, यानी सपोज करें कि ये जो स्मॉल बॉल है उसका रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस 1/3। तो फिर इस केस में क्या होगा कि ये बॉल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनफाइनाइटली मैनी भी होंगी। देन these balls do not intersect, और दूसरी बात जैसा कि मैंने बताया, एंड वी हैव अनकाउंटेबली मैनी ऑफ देम, यानी कि ऐसी बॉल जो है वो इनफाइनाइटली मैनी है, अनकाउंटेबली मैनी है। अच्छा जी, if M is any dense set in L infinity, if M is any dense set in L infinity, each of these non-intersecting balls must contain an element of M. Then each of these balls
अब इन बॉल्स में सेट m का कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी आएगा, ठीक हो गया। ईच ऑफ दीज बॉल्स मस्ट कंटेन सम एलिमेंट ऑफ m, ठीक है। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि m जो है वो उसका क्लोजर जो है वो L इन्फिनिटी के इक्वल है, ठीक हो गया। सम एलिमेंट ऑफ m अब चूंकि ये बॉल्स हैं इनफाइनाइटली मैनी, अनकाउंटेबली मैनी थी, और इनके अंदर सेट m का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी है जो कि सेंटर में आता है, इन बॉल्स के सेंटर में, तो इसलिए m जो वो अनकाउंटेबल होगा। हैंस m इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। अब m जो है वो हमने क्या कहा था, इट इज़ एनी डेंस सेट, यानी कि एक आर्बिट्रेरी डेंस सेट लिया था L इन्फिनिटी का, तो इसका मतलब है कि सेट L इन्फिनिटी का कोई सा भी डेंस सेट जो है वो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, यानी कि कोई भी काउंटेबल डेंस सेट L इन्फिनिटी के अंदर नहीं होगा, इसलिए L इन्फिनिटी सेपरेबल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस m was arbitrary therefore L infinity is not separable। होपफुली आपको इस प्रूफ की अच्छी तरह से समझ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।